बिहाड़ी के नवाही इलाका चक नंबर 39WB की रहायशी पाकिस्तान कौम की बेटी रुबीना गुलनाज FSC की स्टूडेंट मोटापे की वजह से बीमारी का शिकार। क्या मैं अपने सिर्फ माँ बाप की बेटी हूँ, इस मुल्क कौम की बेटी नहीं हूँ? अगर इस मुल्क कौम की बेटी हूँ तो सदर वज़ीर आज़म की कुछ नहीं लगती। अगर उनकी बेटी मेरे जैसी होती तो उनका वो क्या करते हैं, तो मेरे लिए कुछ सिर्फ इतना कर दें कि मेरा इलाज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान शाहिद हुसैन नक्शबंदी, आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहाड़ी के नवाही गांव 39WB में। जैसा कि आपको बताते चले, यहाँ पर रुबीना गुलनाज बीबी जो कि अरसा दराज से मज़दूर है, उनके वालिद मोहतरम भी मज़दूर हैं, जो कि इनके घर चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। ये किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। आए आपको दिखाते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, हम अब रुबीना गुलनाज के पास हम इस वक्त आ चुके हैं और ये अरसा दराज से मोटापे का शिकार है और इनकी एज 25 साल है और इनका जो वेट है 150 से भी ऊपर है और ये चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते और ये इनके जो चूल्हा है वो भी ठंडा पड़ चुका है। और जो इनके वालिद मोहतरम है, उनका जो चाय का स्टॉल है वो डेली के 300-200 रुपये कमाते हैं और वो अपनी बेटी के खर्चे करें या घर का खर्चा पूरा करें, क्या करें। अभी हमारे साथ वो रुबीना गुलनाज हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि वो कब के बीमारी में मुब्तला हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाजी, ये बताएं आपको कितना अरसा हो गया है ये जो बीमारी, ये मोटापा, इतना मोटापा हो चुका है, कितना अरसा हो चुका है? अरसा ये है कि जब बचपन के बाद इंसान जब होश में आता है, दुनिया का उसे पता चलता है कि हालात क्या है, घर वाले क्या है, तो आँख खुलते ही मैंने जो अपने आप को ना मजबूरियों में देखा और पाबंदियों में देखा और दवाइयों में देखा। मेरे इर्द गिर्द खिलौनों की बजाय दवाइयों के ढेर थे कि ये खानी है, ये खानी है। आपको कितना अरसा हो चुका है इस बीमारी में, जो बीमारी? और फिर जब से मैंने होश संभाला है, आँख खोली है, दुनिया को जाना है, मैंने सिर्फ अपने आप को बीमारी में ही देखा है। वैसे आपका तो बाजी दिल ये भी करता होगा कि मैं खिलौनों से खेलूं, क्योंकि बचपन का ही आप बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ जब आँख खोली है तो हमने इर्द गिर्द मेडिसिन, दवाइयाँ वगैरह ही देखी हैं। देखिए, अपनी मामा को हल करके मुझे पिलाते देखा है कि इतनी बेबाक जायका बुरी होती थी, स्मेल आती थी कि उनका दिल घबरा जाता था। वो मुंह लपेट के मुझे पिलाती थी, पर मुझे पीनी पड़ती थी, पीती थी। बचपन से लेके अब तक दवाइयों की बस में, यहाँ तक कि बिजली के झटके भी लगाए गए मुझे। बिजली के झटके किसने लगाए हैं? यार डॉक्टर था शायद, होम्योपैथिक डॉक्टर था, उसने पहले वाइब्रेशन पे लगाता था कि इंसान वाइब्रेशन पे खड़ा हो तो वो हिलेगा, अंदर से चर्बी हिलेगी। तो अम्मी और वो मुझे दोनों पकड़ते थे, ये दोनों गिर जाते थे, इतनी वाइब्रेशन तेज होती थी। फिर उसके बाद उससे भी उसका कोई हल नहीं निकला। फिर उसके बाद बिजली के झटके लगाए जाते थे। नहीं, अब भी आप मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं? अरे हूँ, 1 मिनट में नहीं छूटी, खुद ही आखिर इंसान उकता जाती हूँ। कभी कभार जो दूसरा है कि एक जब खा लेते हैं उसकी पूरी डिमांड हो जाती है, कसर निकल जाती है, लगता है कि इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर कहीं और अगली राह देखते हैं कि अब कोई और नया तरीका देखें, सारे तरीके नाकाम हो गए। नहीं, वैसे जैसे आम लड़की हैं उनका भी जैसे वो फिरती हैं, कहीं किसी के घर जाना, हमसायों के घर जाना, वैसे आपका भी दिल करता ही होगा कि मैं अपने हमसायों के घर जाऊं या नानी के घर जाऊं या मामू के घर जाऊं। मेरा दिल करता है मैं ना अपनी मर्जी से खा सकती हूँ अपनी पसंद का, ना मैं अपनी मर्जी से पहन सकती हूँ, ना ही कहीं जा सकती हूँ। यहाँ तक कि मुझे तो आसपास के हमसायों को भी नहीं पता कि कौन सा घर है, क्या है, क्योंकि मैं उठ बैठ ही नहीं सकती, चल फिर ही नहीं सकती। स्कूल भी बड़ी मुश्किल से पढ़ा, बाकी क्लास जो प्राइवेट पे की, क्योंकि लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, तंज करते थे, तरह तरह की बातें। वैसे आपने कितनी क्लासें, कितनी पढ़ी हो आप? मैंने मैट्रिक स्कूल में किया है, बाकी FSC प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से की है।
तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब मेरी यही है कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिदैन जो है सारी ज़िंदगी से इलाज करवा करवा के थक गए हैं, अब उनमें सख्त नहीं है। अब जो है कि ये देखे मेरे हाल, गवर्नमेंट जो है ये देखे, ये इसका अब हल दवाई में नहीं है। हर तरह की हर चीज़ में दवाई खा ली है, दवाई में इसका हल नहीं है। अब इसका हल जो ऑपरेशन में है तो वो हमारे पास ताकत हिम्मत नहीं है, तो हमें ऑपरेशन की अब है। कुछ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और कुछ होती जा रही है, तो मैं अभी अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और ये कब तक मेरे सर पे रहेंगे। कोई तो मैं ठीक हो जाऊँ, चल इनकी ख्वाहिश है कि हमारे बाद ये अपने घर में ही होती तो इसका कोई होता तो सही ना। मैं ये तो फिक्र ना होती कि हमारे बाद जो है पता नहीं इसका क्या बनेगा। बस यही है कि मेरी गवर्नमेंट से ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं मांगती, बस यही है कि सरकारी तौर पे करवाएं, अपनी जेब से करवाएं। और भी तो फंड लगाते ही हैं ना फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और हर तरह के जो है बजट निकालते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बजट दिया है, तो उसी बजट में मेरा भी कुछ हिस्सा शामिल कर ले, मुझे भी जो है कि अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटा दे, मेरे बूढ़े माँ बाप को भी हौसला मिल जाए कि जो है कि हमारी बेटी भी। ये आप अपने माँ बाप की एक लौती बेटी हो, ना भाई है ना बहन है? बहन है, कोई भाई नहीं, मेरा बचपन से कोई ना भाई है ना बहन है, माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। और भी मेरा इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई नहीं है, खून सफेद हो चुके हैं। अच्छा, वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके बिल्कुल नज़दीकी जो MNA वगैरह भी हैं, उन्होंने कभी आपके घर आके पूछा है कि आप इस बीमारी में मुब्तला हो? जो इलाके के MNA वो तकरीबन के लगते ही हैं दूर नज़दीक में, उन्हें पता है मेरे वालिद के हालात की सूरत में हैं। वो 3-4 दफ़ा उनके एक्सीडेंट हो चुके हैं, दोनों घुटनों से वो मजबूर है, मोहरे टूटे हुए हैं। इसके बावजूद भी वो जो है ना अपने खुले आसमान तले चाय का स्टॉल लगाया हुआ है, फुटपाथ पे, किराए की जगह भी किराए की है, फुटपाथ पे खुले आसमान तले। इस गर्मी में भी और सर्दी में भी वो खुले आसमान तले होते हैं। सबको इस हालात का पता है, पर किसी ने भी कान नहीं धरा। वैसे बाजी, लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि बड़ी होती है, 20 साल की होगी, 25 साल की होगी, लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी शादी करूं, शादी के बाद बच्चे हों, मैं किसी घर जाऊं, अपने घर करूं, बच्चों का करूं। आप तो वैसे भी बीमारी में मुब्तला हैं, तो ऐसा किसी को भी नहीं ख्याल आया कि ये बच्ची की, ये भी किसी की बेटी है, बहन है किसी को ख्याल नहीं आया कि ये एक ही एक बेटी है, इसके माँ बाप के अलावा और कोई नहीं है दुनिया में। माँ बाप ने कब तक रहना होता है सर पे कि हम इसका कोई हल निकाले, कुछ सोचें, कोई हौसला ही दे दें। किसी ने खाली हौसला तक नहीं दिया कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, हम कोशिश करेंगे। किसी ने कोई कोशिश नहीं की। कोशिश की है बचपन से लेके आज तक मेरे माँ बाप ने की, अपना तन मन लगा दिया, आंखों से अंधे हो गए हैं, घुटनों से मजबूर हो चुके हैं, मेरे पीछे धक्के खा खा के। बहुत दुखी है मेरे माँ बाप मेरी वजह से। एक माँ बाप की एक लौती बेटी हो, सिर्फ एक ही बेटी है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है, और वालिद भी जो आपके मजदूर हैं वो भी 300-250 रुपया कमा के वो भी सिर्फ आपकी मेडिसिन पे ही लगा रहे हैं। हाँ जी, मेरी मेडिसिन पे लगा रहे हैं, हालांकि वो खुद बहुत तकलीफ में है, दोनों घुटनों की तकलीफ है, फिर उनके ज़ख्म हुआ है, वो भी क्या बहुत बड़ा ज़ख्म बिगड़ा हुआ है, उसका भी नहीं पता कि ऑपरेट होना है क्या होना है। उसके बाद फिर उनके नाक में भी वो जो है रसोली बनी हुई है, उसका भी ऑपरेट होना है। वो इसलिए नहीं करते, आराम करते कि मैं बैठ गया तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा, बच्ची का इलाज कैसे होगा। वैसे जो 300-400 में तो वैसे ना चूल्हा जल सकता, चूल्हा भी ठंडा है, और ना आप खा सकते, और अगर वो खाएंगे तो फिर मेडिसिन भी फिर लेके आनी है। वो खाने पीने से ज़्यादा बस यही फिक्र होती है कि हमारी बच्ची की दवाई आ जाए, इसकी कुछ तबीयत ठीक हो जाए, इसकी कुछ ज़िंदगी बन जाए, इसका हमारे बाद कोई सहारा बन जाए, अपने घर की हो जाए, बस इनकी यही ख्वाहिश होती है। इन्हें अपनी परवाह नहीं है
अपनी फिक्र नहीं है कि ये खा रहे नहीं खा रहे, पहन रहे नहीं पहन रहे। कभी इन्होंने दिन नहीं देखा, ईद नहीं देखी, कोई त्यौहार नहीं देखा कि हम भी अपने लिए कुछ खरीदे पहने नहीं। वैसे बाजी ईद वगैरह आती है, शबरात आती हैं, काफ़ी वो होते हैं, शबरात होगी, 14 अगस्त होगी, ज़्यादा ख़ास तौर पे यही होता है कि ईद आती है कि हम नए कपड़े पहन के किसी के घर जाएं। कभी ऐसे आपका भी दिल करता ही होगा? ज़ाहिर सी बात है, पर अब जो है ना, वो कहते हैं ना कि इंसान का जो बेहिस हो जाता है, चलने फिरने से ही मजबूर हूँ। तो बाकी ये है कि अब जो है ना, ऐसे हो गया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईद आती है नहीं आती, कौन सा दिन आता है कौन सा नहीं आता, मेरे लिए सारा साल ही एक साल बराबर। वैसे जैसे बच्चों के जैसे आपका भी दिल करता ही होगा, आप भी किसी की बेटी हो, आप भी। मेरा दिल, मुझे तो अब ज़िंदगी से ऐसे लगता है मेरी बीमारी की वजह से जैसे मेरे लिए दुनिया ही ख़त्म हो गई है। क्योंकि ये तो अल्लाह पाक ने एक फैसला करना है कि देखें ना, अब आपके नज़दीक ही एमएनए भी हैं और एमपीए भी हैं, उन्हें भी आखिर साफ देना पड़ेगा कि मेरे इलाके में कोई ऐसा बंदा जो चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, घर का एक टाइम की रोटी नहीं पक सकती, वो मजदूर है। तो कभी उन्हें कभी ख्याल नहीं आया कि ऐसी बेटी, हमारी बेटी, उनकी बेटी, बेटी बेटी होती है ना, तो फिर उन्हें कभी ख्याल नहीं आया कि हम जाके उनके घर देखें क्या मसला है, क्यों मजदूर है क्या नहीं है। मेरी बीमारी से हट के मेरे अब्बू का 3-4 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरी वालदा जो है ना उनके पास वक्तन फ़वक्तन जाती रही है कि हमारा कुछ करें, हमारे बारे में भी कुछ देखें सोचे, पर उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे, बस कल कह के डाल देते। अच्छा बाजी, आपका अब क्या मुतालबा है, आप क्या कहना, इमरान खान को, वज़ीर आला को क्या कहना चाहते हो आप? मैं वज़ीर आला को भी, इमरान खान को भी, जो भी जितने भी मोअज़्ज़ज़ हैं, अपने सदर हैं, वज़ीर हैं, जो भी हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम को यही कहना चाहती हूँ कि क्या मैं अपनी सिर्फ माँ बाप की बेटी हूँ, इस मुल्क कौम की बेटी नहीं हूँ। अगर इस मुल्क कौम की बेटी हूँ तो सदर वज़ीर आज़म की कुछ नहीं लगती। अगर उनकी बेटी मेरे जैसी होती तो उनका वो क्या करते हैं, तो मेरे लिए कुछ सिर्फ इतना कर दें कि मेरा इलाज हो जाए, किसी तरह करवाएं, ऑपरेशन करवाएं, बाहर चले जाएं, पाकिस्तान में करवाएं, अपने पास ही अपने ज़रिए से मेरा इलाज करवाएं। जी नाज़रीन, अभी रुबीना गुलनाज के वालिद मोहतरम भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी मेरे साथ रुबीना गुलनाज के वालिद जो मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि दोनों टांगों से मजबूर हैं और घुटनों का भी मसला है और उनके मोरों का भी मसला है। और इनका जो नए अड्डे पर चाय का स्टॉल है जो कि 200-300 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, उसके अंदर से वो 1500 रुपया हर मंथ अपना वो जगह का किराया देते हैं जिधर वो चाय का स्टॉल लगाया हुआ है, और उनके अंदर से वो अपनी बेटी के लिए जो मेडिसिन वगैरह लेके आनी है, घर के खर्चे, और इनके चूल्हे भी आप देख सकते हैं कि चूल्हे भी ना, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि इनके घर में एक टाइम की रोटी भी नहीं पक रही। और ये भी किसी की बेटी है, इनका भी दिल करता है कि मैं ईद वगैरह पे के नए कपड़े पहन के हमसायों के घर जाऊं या इधर जाऊं या उधर जाऊं, इनका भी दिल करता है। पर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ के एमएनए एमपीए इंतज़ामिया की आंखें ऐसे बंद हो चुकी हैं, खुदारा कोई इधर तवज्जो करें कि इनके घर कोई आके ये भी नहीं देखा कि ये बेटी घर पड़ी हुई है, क्या मसला है, मजदूर है, वालिद भी मजदूर है, और वालिद की हिम्मत है कि आज 25 साल हो गए हैं कि अपनी बेटी का पेट भी पाला है और अपनी वाइफ का भी पेट पाला है और खुद का भी पाला है, यही 200-300 रुपये डेली कमा के। और अभी मेरे साथ रुबीना गुलनाज के वालिद मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी ज़ुबानी जानते हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनकी दुख भरी कहानी क्या है, हम उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, नया लारी अड्डा मेरा एक चाय का स्टॉल है जी, फटाला आएगा कि 200-250 रुपये 300 तक हद तक बस ये नहीं आमदन होंगी, कभी नहीं भी होंगी हैगी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, फिर बच्ची का खर्चा भी करना ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, घर का खर्चा भी करना ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, अपना भी सारा कुछ ही। अच्छा चाचू जी, मैनू ਇਹ दसो कि ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਨੂੰ 25 साल हो गए ने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾय ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ बेटी ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ बेटे ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरा एक बेटा फौत हो गया जी, एक बेटी है जी।
अच्छा, एक एक बेटा जड़ा, दो बेटे, एक बेटा सीगा, एक बेटी जड़ी है मजदूर है। एक बेटा एक बेटी फौत हो गई सी, एक बेटी हैगी जड़ी माजूर हैगी है इकलौती बेटी है, ਇੱਕੋ ਹੀ बेटी है ਤੁਹਾਡੀ। जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੇਲ ਲਵਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਾँव ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾँव ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾँव ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ 2 ਦਫਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MNA MP ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, 1-2 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ MNA ਕੋਲ, ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ DC ਵਿਹਾੜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ कुछ मसला हल हो जाए, ये चलन फिरन जोगी हो जाए। जी, मेरे साथ अब रबीना गुलनाज की वालदा मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनकी दुख भरी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी माँ जी। वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची बहुत मजदूर आ, बहुत मटेपा वा, बहुत ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਰ ਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਮਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਦੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਦੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੋ, ਸਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਜੀ ਕਰਾ ਦੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦੋ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸ਼ਫਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬੜੀ ਰੁਖਸਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਦੀਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ DC ਵਿਹਾੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇਖੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇਖੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਖ ਵਧੀ ਗਿਆ, ਘਟਿਆ ਨੀ ਗਾ। ਮਾਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਬਸ। ਮੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 300-200 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚਾਹ ਦੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹੀ
तो वही ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਈਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਈਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਦੀਆਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਾਂਭੀਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਵੀ ਹੁਣ ਲਈ ਆ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ 250-300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਨ बचा दो, अपने घर वाली बन जाएगी। मैं गवर्नमेंट से ये नहीं कि अमदाद में, ये नहीं कि मुझे कोई डॉलरों में इमदाद चाहिए या मुझे कोई मेरे अकाउंट चाहिए, अपने पैसे अपने पास रखे, पर किसी भी तरह जो है ना मेरी सर्जरी करवा के, मेरा ऑपरेट करवा के जो है कि इसका इलाज करवाए। डॉक्टर से हर तरह की, सर्जन से भी चेकिंग हो गई है, हर तरह वो भी हार चुकी हैं, दवाइयों की एंड हो गई है। वो कहते हैं दवाई इसका हल ही नहीं है, इसका हल है तो सिर्फ ऑपरेशन है। अच्छा बाजी, अगर कोई ऐसा शख्स के जो आपकी, कोई अल्लाह का बंदा कोई आपकी इमदाद करना चाहे तो किस तरह कर सके? वो ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ़ोन नंबर पे हमारी जो है कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारे घर का जो फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर किसी को कोई रहमदिली आए तो उस पर रब्ता कर सकते हैं। वो नंबर आप बता दें हमारे देखने वालों को। 0304 97 50 639। जी नाज़रीन, आपने ये रुबीना गुलनाज की दुख भरी कहानी तो सुन ली है कि ये बेचारी ना चल सकती है, ना फिर सकती है, ना खा सकती है और वाशरूम में भी नहीं जा सकती। ये भी किसी की बेटी है और इनके जो वालिद हैं वो भी बेचारे दोनों टांगों से मजबूर हैं। और ये भी अगर कोई सफ़ेद पोश इनकी मदद करना चाहे तो खुदारा इनकी मदद करें। और इलाज के लिए इतना मोटापा है कि ये बेचारी सही तरह ना बैठ सकती है, ना उठ सकती है, ना खा सकती है, ना पी सकती है। ये भी किसी की बेटी है, खुदारा इसकी मदद की जाए। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म से अपील है कि इस बेटी की, ये भी आपकी बेटी है, खुदारा इसकी मदद की जाए और इसका इलाज करवाया जाए। इसी में इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह निगहबान।